नमस्कार दोस्तों, मैं मंसूर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक शिक्षा केंद्र में। पहले वीडियो में मैंने बताया था सूत्र वन को। सूत्र वन में था कि कैसे हम किसी संख्याओं को बिना हासिल लिए प्लस करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं को। तो इसमें था आपका सूत्र दो, जिसमें हम बड़े से बड़े संख्याओं को यानी दो संख्याओं को कैसे आपस में घटाते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं सूत्र तीसरे पर। सूत्र तीसरा जो कि अब यहाँ से आपका मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले, लेकिन यहाँ गुणा से पहले, तीसरे सूत्र पर जाने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब वर्ग है जो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे वर्ग है, पावर है, स्क्वायर है, इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि गुणा में आपको ये वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी। वर्ग देखते हो, एक की पावर एक का वर्ग यानी एक की पावर वन, एक की पावर एक है, दो की पावर चार है, तीन की पावर नौ है, चार की पावर 16, 10 तक तो याद करना आसान होता है। अगर आप इन सूत्रों को करना चाहते हो तो कम से कम आपको 30 तक तो याद होना ही चाहिए इसमें। अब मैं आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि 30 से ऊपर के वर्ग को कैसे याद करें और कैसे निकालें, क्योंकि वर्ग जो होता है आप जहाँ तक याद कर सको वहाँ तक, लेकिन उसके बाद 30 से ऊपर के इसी में सूत्र में आएगा आपको कि 30 से ऊपर के वर्ग को हम कैसे निकालें, वो आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। और इसमें आपके टेबल, जिसे हम पहाड़ा कहते हैं, इसमें पहाड़े भी कम से कम आपको 25 तक याद होने चाहिए आपके। जो तीसरा रूल है ये पूरा का पूरा आपका मल्टीप्लाई है, आपका गुना है। इसमें आपको जितने अच्छे से पहाड़े याद होंगे, टेबल याद होंगे, आप उतने ही आसानी से बिना हासिल लिए आप इन कैलकुलेशन को कर सकते हो, बशर्ते कि आपको वर्ग याद होना चाहिए और आपको ये टेबल याद होना चाहिए। चलते हैं अगले वीडियो में, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं जैसे कि सूत्र तीसरा है, गुणा करना है इसमें, और ये कह रहा है यहाँ पे, यदि एक संख्या बड़ी हो और दूसरी संख्या 11 से 30 के बीच में हो। ध्यान से देखना, एक संख्या बड़ी और दूसरी संख्या 11 से 30 के बीच में हो। जैसे कि ले लेते हैं हम एक संख्या बड़ी ले लेते हैं, बड़ी का मतलब यहाँ पे हम 72 भी ले लेते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई 11 से 30 के बीच में, मान लो हमने अभी 12 ले लिया। अब ले लिया आपने यहाँ से 12, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसमें पहले वीडियो में भी कहा था मैंने और सेकंड वीडियो में कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ आपको मैं कि ये आपका पेपर वर्क लेंथ ही है। जब आप पेपर वर्क प्रैक्टिस कर लोगे आप, उसके बाद जब आप माइंड कैलकुलेशन करोगे तो फिर ये निकालना आसान होता है ये। तो चलते हैं अगले स्टेप पे। तो 72 को मैंने ऐसे लिख लिया और इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया 10 प्लस का 2 ब्रैकेट में। तो किसी भी संख्या में अब इस वाले पोर्शन से मैं इसमें गुणा करूंगा, ब्रैकेट के अंदर वाले एक जो पोर्शन है, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, हिडन होता है, दिखता नहीं है। तो इस 72 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 720, क्योंकि किसी का भी टेबल 10 बार पढ़ लेना बहुत इजी होता है। बस क्या करना होता है, उसी संख्या के पीछे 0 लगा दो तो संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इस 72 को 72 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 70 तो है ना, यहाँ पे 70 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दो, सिंपल सी बात है। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दो, 7 दूनी 14 और एक 0 लगा दो, 140 आ गया। बचा क्या है आपके यहाँ से 2 को फिर दोबारा 2 से गुणा कर दो, 4। मैंने इसमें कहीं भी हासिल नहीं लिया, आप देख सकते हो। अब देखो जोड़ते हैं इसको, यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 100 है, तो कितना हो गया आपका 800, 860, 800 आपका 64 हो गया, 864। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन के, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि आपके पास 86 है, मल्टीप्लाई बाय आपने 13 ले लिया। 13 जो ये संख्या हम ले रहे हैं बार बार, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से। ये कह रहा है यहाँ पे, यदि एक संख्या बड़ी का मतलब ये बड़ी कहलाएगी संख्या, कितनी भी बड़ी ले लो आप, फिलहाल मैं छोटे से स्टार्ट करा मैंने, और दूसरी संख्या 11 से 30 भी बीच में हो, दूसरी संख्या 11 से 30 के बीच में हो, तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करें उसके लिए मैं रूल बता रहा हूँ मैं। तो अब हमने ले लिया यहाँ पे 86 को आप ऐसे रख दो, इसको ब्रैकेट में तोड़ दो। अब क्योंकि देखो ये 10 और प्लस 3 13 है, तो इसको ले लिया हम लोगों ने 10 प्लस का 3। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 860 यानी 860 हो गया। अब यहाँ पे 3 है और 86 यानी 86 को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से,
तो मैं 86 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कैरी लेना पड़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको 80 ले लेता हूँ। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, एक जीरो लगा दिया मैंने, और 6 तिया 18। अब आपके पास 800 है यहाँ पे 200 है, 1000 हो गया आपके पास 1000, फिर 60 प्लस का 40 आपका 1100, 1100 आपका आंसर आ गया 18, 1118 आंसर, यानी 1118 आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं बिना गुणा करे हम लोग। और इसकी जब हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पेपर लेस भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको पेपर वर्क करना ही पड़ेगा, इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहने से हमारा माइंड हमारा माइंड होगा इसको याद कर लेता है, और इसे हम माइंड कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कई बार पेपर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप माइंड कैलकुलेशंस कर पाओगे। इसमें इसका शर्त यह है कि आपको 1 से लेकर 30 तक आपको पावर याद होने चाहिए, और आपका 1 से लेकर आपका 30 तक पहाड़े या 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। ये दो चीज़ें शर्तें पूरा करते हैं आप, तो ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलते हैं अगले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें एक और क्वेश्चन से ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मान लो आपका यहाँ से हो गया 1 2 3, यानी 123 में गुणा करना है मुझे 15 से। 123 में गुणा करना है 15 से, तो 123 को आप ऐसे रहने दीजिए, 10 + 5 15 हो गया। अब इससे गुणा करोगे तो 1230 आ गया आपके पास, प्लस अब 123 को आप 5 से गुणा करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। कैसे करें, अब हासिल लेना पड़ेगा, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 10 11 के हासिल 1, 5 कम 6, ऐसे आपको टाइम लग जाएगा। तो आप इसको 100 मानो ना, यहाँ पे 12 मान लो, 120 मान लो इसको, 120 को 5 से यानी 12 पंजे 60, 600 आपके पास ऐसे ही आ गया। 3 5 दिया 15 आपके पास आ गया। दोबारा देखते हैं, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा इसको, तो 1230 आंसर आ गया। अब 123 की बारी है 5 से गुणा करने के लिए, तो अब इसको 23 ना मानते हुए मैं 120 माना इसको, 120 यानी 12 जीरो को मैंने साइलेंट रख लिया, लास्ट में जीरो लगा दूंगा उसको। तो 12 पंजे 60 और एक जीरो लगा दिया, 600 हो गया। बचा यहाँ पे 3 5 दिया 15। तो अब देखते हैं यहाँ पे 1200 है और यहाँ पे 600, 1800, 1830, 1840, 1845, आपका आंसर आ गया 1845। ये है आपका बिना हासिल लिए मल्टीप्लाई गुना। अब इस सवाल को देखते हैं, जैसे हमारे सामने है 253 यानी 253 और गुना करना है 18 से। तो 253 को आप ऐसे लिख लो और 18 को आप 20 माइनस का 2। अब 18 जो है हमारे पास ये नियरेस्ट 20 है हमारे पास, आई मीन ये 20 की तरफ बढ़ रहा है, तो हम 20 में से माइनस कर दें इसको तो 18 ही बचेगा आपको यहाँ से। तब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अब इस पूरी संख्या को हमें 20 से गुणा करना है, फिर इस पूरी संख्या को हमें 2 से गुणा करना है और फिर हमें माइनस करना है, क्योंकि कंडीशन आता है हमारे पास, नियरेस्ट जो हमारे पास संख्याएं होती हैं ये 20 के करीब है और ये 30 के करीब है। अभी तक हमने करा था जैसा कि 15 था, 16 था, 17 था, इस तरीके से हम लोग करा हम लोगों ने अभी। तो करें तो कह रहे कैसे इसको, तो इसको हम 250 मान लेते हैं। 3 को हम अभी साइलेंट कर देते हैं, तो 250 यानी यहाँ पे 250 है और यहाँ पे 20 है, तो 250 का 1 0 आप यहाँ पे लगा लो और 20 का 1 0 आप यहाँ पे लगा लो। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 2 बचा, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 25। 25 दूनी कितना होता है 50, 25 दूनी 50। मैंने पहले आपको कहा था कि इस मल्टीप्लाई को करने के लिए, वैदिक गणित करने के लिए आपको कम से कम पहाड़े आपको 2 से 30 तक तो याद होनी ही चाहिए आपको पहाड़े, जिसमें हम आसानी से अपने कैलकुलेशंस को बिना हासिल लिए कर सकते हो, बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब हमने कर दिया, अब हमारे यहाँ पे 3 बचा अभी, तो 3 को दोबारा कर दो, 20 या 60। ये जो पूरा पोर्शन है ये इसका पोर्शन निकला हमारे पास यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, अब बीच में माइनस है तो आप यहाँ से माइनस लगा लो। अब फिर वही है हमारे पास, अब हमारे पास निकल रहा है, जब इसको हम जोड़ के देखेंगे, देखो यहाँ पे ये 0 लगा हुआ है और यहाँ पे 0 नहीं लगा हुआ है। जब इसको हम जोड़ के देखेंगे हमारे पास निकलेगा 5060 निकलेगा। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकलेगा 506।
506 निकलेगा, क्योंकि इसमें ज़ीरो है नहीं, एक ज़ीरो आप यहाँ से हटा सकते हो। मैं दोबारा इसको करके अब आसानी से हम कर सकते हैं इसमें, जैसे कि 5060 माइनस का 506, और माइनस करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा, माइनस करके आप यहाँ से आगे निकाल सकते हैं। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ आपको, एक बार दोबारा देख सकते हैं इसको। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको फिर दोबारा से अगेन से बताता हूँ इसमें आपको मैं। तो आप देख सकते हो कि मतलब कि इस मल्टीप्लाई में करने के लिए आपको पहाड़े और वर्ग याद होना ज़रूरी है। जैसे कि दूसरा वाला लेते हैं हम, यहाँ पे 630 दे रखा है यहाँ पे और 29 दे रखा है, तो आप इसको 30 माइनस का 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे है 63, यानी 630 और यहाँ पे 30 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो आप आसानी से इसको देख सकते हो, इसको 600 भी मान सकते हो, इसको 630 ऑलरेडी है यहाँ पे, आप इसको आप देख सकते हो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप इसको 600 मान सकते हो यहाँ पे 600, और इसका यहाँ पे 30, तो 600 का 2 ज़ीरो आ गया, यहाँ पे 30 का 1 ज़ीरो आ गया, और 3 छिक 18 होता है आपके पास, 18,000 हो गया। अभी भी आपके पास यहाँ पे 30 बचा है, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सी बात है। 30 की पावर कितनी होती है, तो प्लस कर दो आप यहाँ से 900, माइनस करना है आपका जो है यहाँ से 3630, आप इसको पहले प्लस कर लो, यानी 18900 माइनस का 63, और माइनस करने का तरीका आपको मैंने बता रखा है, माइनस करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हमारा वैदिक गणित का तीसरा नियम, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक संख्या बड़ी हो और दूसरी संख्या 11 से 30 के बीच में हो। एक संख्या बड़ी हो और दूसरी संख्या 11 से 30 के बीच में हो, तो आप उसको बिना हासिल आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको पावर और मल्टीप्लाई याद होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ और एक नए सवाल के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि मैं और आगे वीडियो बना सकूं। जब तक के लिए नमस्कार।